संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ये चंद लाइनें सच होती है दशरथ मांझी के लिए, जिसने अपनी परेशानी को सबकी परेशानी समझा और एक ऐसा काम कर दिखाया जो हर किसी के लिए असंभव था। आज मांझी को उस काम के लिए पूरा भारत जानता है। तो आइए जानते हैं। मांझी ने एक 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी व 25 फुट ऊंची पहाड़ी को काटकर एक रोड बना डाली और दिन भर में तय होने वाले रास्ते को अब लोग आधा घंटा में पूरा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि मांझी के साथ ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ को काटकर रोड बनानी पड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। माउंटेन मैन से जाने वाले मांझी का पूरा नाम दशरथ मांझी था और मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के एक छोटे से गांव गहलोर में हुआ था। और गांव की हालत बहुत खराब थी और गांव में न तो पानी की सुविधा थी, न ही स्कूल और न ही अस्पताल की। और इस कारण से गांव को छोटे से छोटे काम के लिए पास के गांव में जाना पड़ता था और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी को पार करना पड़ता था। यह पहाड़ी के किनारे से 70 किलोमीटर का रास्ता पार करके जाना पड़ता था। मांझी एक गरीब परिवार से थे, इस कारण से मांझी ने छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया और कोयलों की खान में काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मांझी वापस घर लौटे और फाल्गुनी नाम की लड़की से शादी कर ली। मांझी व फाल्गुनी अपने वैवाहिक जीवन से काफी खुश थे। लेकिन एक दिन मांझी लकड़ियां काटने गए हुए थे और फाल्गुनी मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थी, जिसके कारण पहाड़ी से फाल्गुनी का पैर फिसल गया, जिसके कारण फाल्गुनी को चोट लग गई और रास्ते में पहाड़ आने के कारण फाल्गुनी को सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसके कारण फाल्गुनी की मृत्यु हो गई। मांझी इस घटना से बहुत दुखी हुए क्योंकि अब उसका साथी इस दुनिया में नहीं था और मांझी ने इसके बाद संकल्प लिया कि वो इस पहाड़ी को अब काट कर एक रास्ता बनाएंगे जिससे कि गांव वालों को और समस्या ना आए। और मांझी ने मात्र एक हथौड़ा व छेनी से इस पहाड़ को काटना शुरू किया। लेकिन मांझी को ऐसा करते देख गांव वाले उस पर हंसते थे कि मांझी पागल हो गया है और मांझी को पागल कहते थे। और गांव वालों का हंसना भी जायज था क्योंकि मांझी ने उस काम को करना शुरू किया था जो हर किसी के बस की नहीं होती है और अकेला आदमी तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन मांझी ने गांव वालों की न सुनते हुए एक हथौड़ा व छेनी से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी व 25 फुट ऊंची पहाड़ी को चीर दिया। और मांझी को ऐसा करते करते पूरे 22 साल लगे। लेकिन मांझी ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा और 22 साल की मेहनत और जज्बे से पहाड़ी को काट डाला। और गहलोर और वजीरगंज की दूरी जो पहले 60 किलोमीटर की होती थी वो अब 10 किलोमीटर रह गई है और स्कूल व अस्पताल की दूरी अब मात्र 3 किलोमीटर रह गई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मांझी के द्वारा बनाए गए उस रास्ते को केवल गहलोरी नहीं बल्कि आसपास के 60 और भी गांव वाले काम में लेते हैं। इसके बाद मांझी माउंटेन मैन के नाम से जाने लगे और मांझी के कारनामे के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से भी मांझी को सम्मानित किया गया। और गहलोर और वजीरगंज तक 3 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण बिहार सरकार द्वारा करवाया गया। वह गहलोर गाँव में दशरथ मांझी के नाम पर एक अस्पताल भी बनवाया गया। 2012 में केतन मेहता के निर्देशक में दशरथ मांझी के जीवन पर एक फिल्म बनाने का निश्चय किया गया जिसका नाम मांझी द माउंटेन मैन रखा गया। और इस फिल्म को 21 अगस्त 2015 को इस फिल्म को रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में मांझी का और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी का रोल निभाया। और मांझी की एक कन्नड़ फिल्म भी रिलीज की गई जिसका नाम ओल्वे मदा रखा गया। और अंत में दशरथ मांझी कैंसर की बीमारी को नहीं हरा पाए और दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में 17 अगस्त 2007 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। मांझी का अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान से किया गया। दशरथ मांझी इस दुनिया में तो नहीं है पर उनके द्वारा किए गए इस काम को आज भी पूरी भारत और गहलोर के आसपास के 60 गांव भी याद करते हैं। और इन गांव वालों का काम कितना सरल हो गया है इसके लिए वो दशरथ मांझी को भूल नहीं पाएंगे। जो पहले मांझी को पागल कहकर बुलाते थे वो मांझी के साथ खड़े हैं। तो ये थी दोस्तों दशरथ मांझी की पूरी कहानी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए लाइफ स्टोरी फैक्ट की ओर से आपको धन्यवाद।